शबनम जो काम करती है, ब्यूटी पार्लर था इसका, वो उसको डेली लेने जाता था रात के वक्त। जब उनको कॉल कर देगी कि वो घर से निकल आया तो रास्ते में उसको क्योंकि ये जो सलान है इसकी उम्र है 17-18-19 साल, और जो बीबी है शबनम वो एजेड है, 5 बच्चे भी हैं उसके। तो RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। ये हमें 15 की कॉल मौसूल हुई थी कि एक बंदे को किसी ने फायर मार के कर दिया। हम 15 की कॉल मौसूल होने के बाद हम मौका पे पहुंचे। वहाँ पे देखा तो एक डेड जो है उसके सर में फायर लगा हुआ था और वो सड़क किनारे खेतों में पड़ी हुई थी। वहाँ जाके हमने अपना तो जो काम है वो स्टार्ट किया, इंटेरोगेशन स्टार्ट की। तो लोग पता चला कि ये शख्स जो है इसका नाम शौकत है। उसके बाद उसके अजीज़ो कारब वहाँ पे जमा होना शुरू हो गए। तो जो मुल्ज़मान है उनका पता नहीं था चारा कि कौन इसको मार कर चला गया है। उसके बाद नामालूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ उसके भाई की मदईयत में पुलिस ने FIR का अंदराज किया। FIR के अंदराज के बाद हमने इसको प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। हमने वहाँ से CCTV कैमराज आगे जो उसके रूट के थे उनको चेक किया। वहाँ पे हमने जियो फेंसिंग कराई उस जगह की। जियो फेंसिंग के बाद हमने जो उसका मकतूल है उसकी और उसकी जो बेगम थी शबनम, उसकी CDRs जो है ना हमने ली। CDRs लेने के बाद जब हमने उनको स्टडी किया CDRs को, तो उसमें कुछ मशकूक नंबर, जो उसकी बेगम का नंबर था उसमें एक मशकूक नंबर आ रहा था जिसका उसके साथ रब्ता था काफ़ी। जब हमने उस नंबर को चेक किया तो वो नंबर निकला अरसलान नामी लड़के का। अरसलान नामी लड़के का जब नंबर निकला हमने रैकी की और अरसलान को हमने गिरफ़्तार किया। अरसलान को जब हम गिरफ़्तार करके लाए तो उसके बाद जब हमने उसे प्रॉपर इंटेरोगेट किया, उससे इन्वेस्टिगेशन की, उससे क्वेश्चनिंग की, तो फिर क्वेश्चनिंग के दौरान जो है वो ब्रेक हो गया और उसने बताया कि उसका जो तल्लक था वो शबनम के साथ, जो मकतूल की बीवी है उसके साथ उसका तल्लक चंद माह पहले जो है वो इस्तवार हो गया था और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग पड़े। हालांकि वो शबनम 5 बच्चों की माँ थी और उसकी पहले भी पसंद की शादी थी, लव मैरिज हुई थी। लेकिन इसके साथ तल्लक इस्तवार होने के बाद दोनों ने अपना आपस में फ़ैसला किया कि हम इसको शौकत को है जो रास्ते से हटाते हैं और दोनों, ताकि हमारे जो अपना राह है वो हमवार हो जाएगी। ये प्लान किया उन्होंने। उसके बाद जो सलान है उसने अपने एक दोस्त को साथ मिलाया। दोस्त को साथ मिलाने के बाद ये मकतूल जो शौकत है, ये शबनम जो काम करती है, ब्यूटी पार्लर था इसका, वो उसको डेली लेने जाता था रात के वक्त। जब रात के वक्त वो लेने जाता था तो इन्होंने प्लान किया कि जब वो रात को निकलेगा घर से तो शबनम कॉल करेगी कि मुझे लेने आ जाएं, और उसके बाद जब वो निकलेगा तो साथ ही वो सलान लोगों को जो पहले ही रैकी लगा के वहाँ पे बैठे होंगे उनको कॉल कर देगी कि वो घर से निकल आया, तो रास्ते में उसको कर ऐसा ही प्लान किया था। और इसी तरह उन्होंने इसको जो है ना वो एग्जीक्यूट किया अपने प्लान को। इस शौकत जो है वो घर से निकला शबनम को लेने के लिए। रास्ते में सुनसान जगह थी, खेत थे। जब वो खेतों वाले रास्ते पे पहुंचा तो उन्होंने वहाँ पे उसको फायर मार कर दिया और करने के बाद वहाँ से जो है फरार हो गए। सर, मुल्ज़मान जो है फरार होके कहाँ चला गया था? रूपोशुवा कितनी देर लगी उसको गिरफ्तार करने में? मुल्ज़म जो है वहाँ फायर मारने के बाद वहाँ से मोटरसाइकिल पे दोनों जो हैं वो रूपोश हो गए। रूपोश होने के बाद पता नहीं था, नामालूम मुल्ज़मान थे। हमने CCTV वहाँ पे रास्ता नहीं था, देहाती एरिया था, कोई ज़्यादा कैमरा जात वहाँ पे नस्ब नहीं थे। काफ़ी दूर जाके कैमरे में हमें एक वीडियो नज़र आई कि 2 लोग जो हैं एक मोटरसाइकिल पे बड़ी तेज़ी से गुज़रे हैं रोड से ना, तो हमें ये शक हुआ। उसके बाद जब हमने CDRs दी तो ये तकरीबन को 4-5 दिन हमें लग गए इस सारे प्रोसीजर को मुकम्मल करने में। प्रोसीजर को मुकम्मल करने के बाद जब हमें कंफर्म हो गया कि ये बंदा अरसलान जो है इसका कोई तल्लक भी है शबनम से और ये इनकी फैमिली मेम्बर भी नहीं है, तो इसका क्या इससे वास्ता है शबनम से कि डेली बेसिस पे उसको 50-60 टेक्स्ट मैसेजेस और डेली बेसिस पे 20-25 कॉल्स आ रही हैं, तो ये कौन लड़का है। उस शक की बेस पे हमने जब इसको उठाया था तो फिर आगे जाके जब इंटेरोगेट किया तो मामला क्लियर हो गया। सर, ये बताएं कि उसने असला कहाँ से लिया था?
असला उसका जो है वो एक तो उसके घर पे वेपन पड़ा हुआ था, उसने और वेपन वो जो पड़ा था पहले ही उसने रेंज किया हुआ था। वो तो ये भी बयानी है कि शबनम ने जो वेपन है वो रेंज करके दिया, लेकिन उसके घर पे वेपन पड़ी हुई थी, वही वेपन उसने इस्तेमाल की और इसको जो है शौकत को घाट उतार दिया। सर हथियार बरामद हो चुका है? हाँ जी, हथियार उसका बरामद हो चुका है, पुलिस ने हथियार बरामद कर लिया, उसने अपनी निशानदेही पे हथियार जो है वो बरामद करवा लिया। सर उसके साथ जो शरीक मुल्ज़म है, क्या उसका भी जुर्म उतना ही है? उसको भी उतनी सज़ा मिलेगी? शरीक जुर्म है उसका, बाकायदा उस प्लानिंग में शामिल है और प्लान को एग्जीक्यूट करने में भी वो शामिल है। उसका पूरा रोल है। इसको अकेला ये शायद ना कर पाता, लेकिन जब दोनों मिल गए तो वो उसका हौसला बढ़ गया मुलजिम का, और दोनों ने मिल के इसको है जो वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। सर इसके साथ जो मुल्ज़म है, शरीक मुल्ज़म, उसको क्या उतनी ही सज़ा मिलेगी? ये तो देखिए जी, हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमने अपनी फ़ाइल कोर्ट में सबमिट कर देनी है। आगे कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो क्या हालातों व क्या देखते हुए किसको कितनी सज़ा तजवीज़ करती है। मुलज़मा ने यही बयान दिया है कि मैंने उसको नहीं मरवाया, ना ही मेरा किसी उसको मरवाने में कोई तल्लुक़ है। हाँ, मेरा जो अरसलान है उससे मेरा तल्लुक़ था, मेरा वास्ता था, हम कभी कभार मिल लेते थे, लेकिन मैं इस तरह का मैंने उसको कोई प्लान नहीं दिया, ना ही मैं उसकी प्लानिंग में शामिल हूँ कि मैं उसको अपने हामिद को मरवाना। हाँ, बाद में फिर पहले तो उसने यही स्टेटमेंट दी, लेकिन जब अरसलान ने सारी बात क्लियर कर दी तो फिर वो भी ब्रेक हो गई और उसने भी बताया कि हमने मिल के प्लानिंग की है और सारी चीज़ वो वाज़ेह हो गई थी। मुलज़मा उसका शरीक, वो भी शरीक जुर्म है। अब ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि इसको कितनी सज़ा देता है। नहीं, क्योंकि ये जो अरसलान है इसकी उम्र है 18-19 साल, और जो बीबी है शबनम वो एजेड है, 5 बच्चे भी हैं उसके। तो ये अरसलान जो है ये समझ लें कि ये उसके इश्क का भूत उस पर ऐसा सवार हुआ कि ये दोनों ने प्लानिंग की, और प्लानिंग करने के बाद शौकत के होते हुए उसको फ्री एक्सेस नहीं थी कि वो उसके घर आता या जो भी चीज़ थी उसको वो कर पाता। तो उसने यही मुनासिब समझा कि अगर ये बंदा रास्ते से हट जाए, तलाक वो दे नहीं था अपनी बेगम को, ना उसने वो किस तरह का मामला था तलाक वाला, ना उसकी बेगम ने डिमांड की थी तलाक, जो हमें पता चला है उसके रिश्तेदारों से। तो बाकी फिर उसको वो रास्ते से हटा के ही अपना वो मकसद हासिल कर सकते थे। उन्होंने उसको रास्ते से हटाया है ताकि अपना मकसद हासिल कर सके। शबनम का मकसद 5 बच्चे हैं और लव मैरिज उसने की है, और लव मैरिज की है तो अब वो एक ब्यूटी पार्लर का काम भी करती थी, और उसका यही मकसद था कि इसको तंग आ गई थी अपने शोर से। वो बयानी है जो शबनम है कि ये मुझे मारता था, मुझ पे जुल्म करता था। अब ये तो इस चीज़ की कोई ख़ास तस्दीक तो नहीं, घरों में लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है रोज़मर्रा का, तो ये तो नहीं है कि लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों पे अगर होता है तो बंदा उसको सुलझाने की बजाय उसको अना का मसला बना ले और अगले बंदे को इस तरह 5 मतलब उसके बच्चे हैं, शादी उसने पहले पसंद की थी शबनम ने। क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे माशरे को कि भी एक पहले उसकी लव मैरिज हुई, मियाँ बीवी चल रहे थे, 5 बच्चे भी हो गए, अब नया उसके ऊपर इश्क का भूत सवार हो गया था। कैसे सिनेरियो देख रहे हैं आप? ऐसे इक़दामात की रोकथाम के लिए आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? इसमें यही है कि हमें अब जब हम किसी के साथ अपना तल्लुक़ है, हमारा रिश्ता है, तो उसमें हमें थोड़ा सा कभी अपने जो चीज़ें हैं, जो हमारी ख्वाहिशात है वो पूरी नहीं भी होती, तो हमें चाहिए कि सब्र करें, उसको सब्र करना चाहिए हमें मामलात में, हालात मुख्तलिफ़ हालात में। और जो एक दूसरे पे ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, वो एक दूसरे पे करना चाहिए, और अपने जो चीज़ें हैं उनको ठीक करना चाहिए। हमें ये नहीं कि हम जो चीज़ें हैं उनको मज़ीद ख़राब करें, ना का मसला बना लें चीज़ों को। हमें चीज़ों को ठीक करना चाहिए। बाकी ये है कि हमें अपने घर में एक दूसरे का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। अगर बेगम है तो हमें उसको भी प्रॉपर टाइम देना चाहिए। ये हामिद की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को टाइम दे, और वो सारी ताकि, और बेगम की भी ज़िम्मेदारी है कि वो शोहर को जो है अपना शोहर समझते हुए उसकी घर की उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर।